हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है पावर ऑफ गॉड। देख रहे हैं लोग आप में तो कर रहे हैं किस तरह की बातें, ये सब बातों का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है उतना आपके लिए। तो मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। जल्दी से सब्सक्राइब करके एनर्जी सेंड कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से शेयर करके लाइक करके आप अपनी एनर्जी भेज सकते हैं। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं, लाइक करते हैं हमेशा मेरी वीडियो को। और आप लोग जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया, मेरा इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी सोल फैमिली का व्हाट्सएप पे हिस्सा बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। तो आपके प्यार की वजह से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। ठीक है, आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, एक जरिया हूँ और आपने उस जरिया को थाम रखा है। थैंक यू सो मच। और दिए हुए नंबर पे आप लोग पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अब पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं। देखो, ये एनर्जी फीस होती है जो आपको देनी होती है। आप एक धागा भी हाथ में बंधवाने जाते हैं ना, तो वो फ्री में कभी नहीं करवाना चाहिए। तिलक लगवाते हुए, हाथ में धागा बांधते हुए या रीडिंग कराते हुए कभी आपको फ्री नहीं लेना है ये चीज़ें। यहाँ तक कि जब आप भंडारा खाने जाते हैं ना, लोग कहते हैं पाप चढ़ जाता है, ये आप खा सकते हैं भंडारा। ओके, ऐसे तो कोई भी नहीं खाएगा जो लोग भंडारा कर रहे हैं ना। वैसे तो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आप समर्थ हैं और भंडारा खाते हैं तो वहाँ पर आप दान करके आइए, कुछ ना कुछ दान पेटी में डाल के आइए या कुछ भी मंदिर में चढ़ा दीजिए, तो वो पाप नहीं लगता है। तो आपको अपनी एनर्जी के लिए फीस आपको हमेशा हर जगह देनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से पैसों के लिए सोचिए कि नहीं ये पैसों की बात है। तो यहाँ पैसों की बात ना करते हुए हम कार्ड शफल मैंने कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके अंदर ऐसा क्या देख पा रहे हैं। दरअसल देखो, लोग आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं करते हैं, पावर ऑफ गॉड कहते हैं आपको कहीं ना कहीं। आपकी अगर मैं जीवन की बात करूं तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि आपने जीवन नॉर्मली तो जिया नहीं। साधारण तौर पे आप चले हो कि आपके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है, दुखी ही नहीं है, आप आराम से अपनी फैमिली के साथ खुश रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। ऐसा कभी आपके साथ नहीं हुआ। आप मस्त रहे हैं, अच्छा वक्त भी बिताया है आपने, लेकिन अगर आपने थोड़े समय के लिए अच्छा वक्त बिता दिया तो उससे कहीं ज़्यादा आपको रोना पड़ गया। क्योंकि यहाँ देखो, आप हंसने से डरने लगे। आप ये डरने लगे आज मैं ज़ोर से हंसूंगा तो मुझे तुरंत ही कहीं रोना ना पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में आप आ गए। तो आपने अपनी खुशियों को, मन को जैसे कि मार लिया, समेट लिया। कष्टों की मैं कहूँगी अंबार हो गया, एक लाइन लग गई। लेकिन उन कष्टों में आपने जिस तरीके से अपने आपको संभाल लिया, कहीं ना कहीं गॉड की तो ब्लेसिंग आपके ऊपर है ही है। आपने अपने आप को संभाला, ये कहूँगी आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ रहीं, मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है। बहुत सारी मुझे फीमेल ऐसी दिख रही हैं जो सिंगल ही सारी जिम्मेदारियाँ उठाए हैं, चाहे वो बच्चों की हो, घर की हो, परिवार की हो या अपने आप की खुद की हो। जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं, मेल हैं तो आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां रही हैं परिवार की। शुरू से लेके अभी तक आपने बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से। चाहे आप अंदर ही अंदर रो लिए हैं, एकांत में आपने आंसू बहा लिए हैं, लेकिन आपने किसी को अपने ये आंसू जो है दिखाए नहीं हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं जिसके भी सामने आप आंसू बहाने बैठ जाते हैं वही इंसान कहीं ना कहीं फिर से आपको रोने के लिए मजबूर कर देता है, थोड़ी देर की खुशी देके। तो आप इस डर से अपने अंदर आपने अपने आप को समेट लिया बिल्कुल पूरी तरीके से। आपको संसार से जैसे विरक्ति सी होती जा रही। विरक्ति कहते हैं ना, भावनाएं हट जाना लोगों से, चीज़ों से, एक मन में ये आ जाना कि ठीक है अब ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एक अजीब से प्रश्न दिल के अंदर चलते रहना। तो ये आपके साथ होता जा रहा है। एकांत आपको पसंद आता जा रहा है। जो लोग अकेले हैं, पहले अकेले में घबरा जाते थे छोटी छोटी बातों से, मुसीबतों से, अब कहीं ना कहीं उनको धैर्य आ गया है। तो धैर्य से बढ़कर तो जीवन में कुछ है ही नहीं। तो पावर ऑफ गॉड की तरह देख रहे हैं
लोग आपको कि आपके अंदर जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से आप अपने दुखों को, कष्टों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते। अच्छा, किसको दिखाएंगे ये दिल के छाले? हर इंसान तो नमक लिए बैठा है, तो इन पे मरहम तो लगाने वाला कोई है नहीं। इनको आप दिखा के आप एक घाव नया नासूर और बना लेंगे, ये आपको पता है। तो आप अपने अंदर अंदर के घाव को खुद ही मरहम लगा रहे हैं, ईश्वर के नाम की, ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर की तरफ झुकाव की। परेशानियां बहुत दिख रही हैं मुझे आपकी लाइफ की। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं कहना चाहती कि आप परेशान नहीं हैं, लेकिन परेशान होने से होगा क्या? सोचो आप सोचो, एक बहुत बड़ी पावर आपके साथ खड़ी है, ईश्वर नाम की शक्ति जो है वो आपके साथ खड़ी है। आप परेशान होके करेंगे क्या? क्या चीज़ें वो संभल जाएंगी जिसके लिए आप रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। और कितने ही लोग ये बात समझ चुके हैं कि यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा, यहाँ कदम उठाने से काम चलेगा। तो बिल्कुल आप कदम उठाने की सोच रहे हैं, आपने अपने आंसू खुद पोंछ लिए हैं, उन आंसुओं को कीमती मोती की तरह संभाल लिया है और आपने सोच लिया है ये नहीं मुझे बहाना है, और दृढ़ निश्चय किया है किसी काम का। तो किसी काम का, किसी व्यक्ति से मिलने का, किसी से बात करने का, या अपनी ही ग्रोथ का आपने कोई निर्णय लिया है जिस पर आप चल रहे हैं, और लोग आपके लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति दी है ईश्वर ने। कोई तो ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति आपके साथ काम कर रही है जो आप इतनी मजबूती से खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ इंसान टूट कर बिखरने वाला होता है, कांच की तरह बिल्कुल धुएं धुएं हो जाता है, वहाँ आप एक चिंगारी की तरह पैदा हो जाते हैं। एक चिंगारी होती है ना, राख पड़ी होती है, बुझ चुकी होती है। आपने देखा होगा कई बार सर्दियों में आग जलाई होगी कि वो छोटी सी एक चिंगारी हल्की हल्की चमक रही होती है, अगर उसमें थोड़ा सा फूस लगा दो तो एकदम से आग प्रज्वलित हो जाती। तो वो चिंगारी आपके अंदर आज भी है ना। काम करने का जज्बा, खुशियों को मनाने का जज्बा, जोर से खिलखिलाने की शक्ति आज भी आप रखते हैं। हालांकि मन में डर जरूर बैठ चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं खुश हूँ, कल मुझे रोना पड़ जाए। तो इस डर को आपको निकालने के लिए ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं, क्यों डर रहे हो, किस लिए डर रहे हो? ये हंसी, ये खुशी, ये खिलखिलाहट ही तो तुम्हारी अपनी है, बाकी चीज़ें तो सारी मांगी हुई हैं। देखो, खुश रहना आपके हाथ में है, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी विपरीत हो, देखो होता वही है जो ईश्वर चाहता है और वही हो रहा है। आप कुछ उसमें बदल नहीं सकते। तो जब हम बदल ही नहीं सकते परिस्थितियों को, कंडीशन को, किसी भी हालत में, तो हमें दुख करने का भी कोई मतलब नहीं है ना। दुख होता है, नेचुरल है वहाँ, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हैं और मनुष्य हैं, और मनुष्य को विवेक बुद्धि दिया है तो उसको दुख भी होगा, सुख भी होगा। लेकिन ये आपका निर्णय है कि आप कितनी देर दुखी रहते हैं। कोई बात है, ठीक है, हो गया, ठीक है, देखेंगे क्या करेंगे, देखते हैं ईश्वर का निर्णय क्या होगा, मैं अपना कर्तव्य कर्म करूँगा, बाकी देखते हैं। ऐसी सोच भी आपको अपने अंदर लानी है। तो बहुत सारे लोग ऐसी सोच ला चुके हैं कि देखते हैं आगे होता क्या है, जितने भी कष्ट आने हैं, जितनी भी परीक्षाएं लेनी है प्रभु आप ले लो मेरी, मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जिद पकड़ चुके हैं और इसी जिद को पकड़ते हुए आगे बढ़ें। तो बिल्कुल पावर ऑफ गॉड देख रहे हैं लोग आपको कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अच्छों को भी संभाल सकते हैं। तो आपने बहुत सारे लोग जो आपके संगी साथी या साथ में रहने वाले जो टूट रहे होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं आप सहारा बन जाते हैं। आशा की नज़र से लोग आपको देखते हैं। बहुत सारे लोग डिपेंड मुझे दिख रहे हैं आपके ऊपर। हो सकता है ये घर परिवार के व्यक्ति हों या बाहर के व्यक्ति भी। हीलिंग का काम आप कर सकते हैं। आपकी बातों से बहुत सारे लोग हील हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है ये बात आपको पता हो, आपके अंदर क्या गुण हैं आपको पता ही नहीं है। आप अपनी वैल्यू समझ ही नहीं रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन लोग समझ रहे हैं और लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। मेल फीमेल जो भी हैं, शक्तियां हैं आपके अंदर, वो कर दिखाने की जो अच्छे लोग नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी लोग ये भी बात करते हैं जो आपको जानते हैं कि आपने हिम्मत तो की है, जुटाई है, आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर की भी कोई शक्ति है जो आपके अंदर हिम्मत दे रही है। लेकिन कभी कभी आप जो निराश हो जाते हैं, जो उदास हो जाते हैं, उसके बारे में भी बात होती है कि ठीक है, जीवन की कठिनाइयाँ बहुत रही हैं, हर इंसान के जीवन में दुख होता है। तो कोई निराला दुख तो आया नहीं है इनके जीवन में।
इनको ज़्यादा ही दुख है, ज़्यादा ही कष्ट है। जो लोग थोड़ा बहुत शो अप कर देते हैं उनके लिए इस तरीके की बातें कर देते हैं लोग। लेकिन ठीक है, अपना अपना रवैया है, अपने अपने तरीके हैं। कोई चीख के चिल्ला के दर्द को सहन करता है, कोई मौन रह के दर्द को सहन करता है आंसू बहाकर। तो हर प्रकार के लोग जो हैं अपने जीवन का दर्द सुख दुख अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। देखो दर्द भी एंजॉय करने वाले, बिल्कुल मैं ये कहूँगी गुस्सा आए किसी से कि मन में कुछ बात भरी है आपकी, बिल्कुल कमरा बंद करेगी जी, कोई भी नहीं हो उसमें, कोई आपको देख नहीं रहा, जोर से चिल्लाइए, जो मन में है आप जोर से चिल्लाइए, जोर से रोइए, दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव विचार को दबा लो, पॉजिटिव ले आओ, ऐसे कैसे हो जाएगा? जितना आप जिस चीज़ को दबाएंगे वही आपके ऊपर हावी हो जाएगा, समझिए इस चीज़ को। तो दबाना किसी चीज़ को नहीं है। नेगेटिव विचार आ रहे हैं, बिल्कुल सोचिए कि ये नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, किसी पे क्रोध है, गुस्सा है, क्या है ना? उस टाइम ये आप रोक सकते हैं, ठीक है मैं कल इसको सबक सिखाऊंगा। मैं आप कल आया तो कहेंगे परसों कहूँगा, आज नहीं, परसों इसको ज़रूर मैं ऐसा बोलूँगा। फिर धीरे धीरे करके देखो जीवन ख़त्म होना है, ऐसे ही एक एक दिन को आगे बढ़ाते चलें, पर उसको रोकना नहीं कि मैं नहीं कह पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल कहूँगा, ऐसे ही करूँगा, लेकिन वो अपने आप को दबाओ मत, टाल दो उसको धीरे धीरे। पॉजिटिव आए तो मैंने स्टेटस पे लगाया है अपने, और शायद मैं शेयर करूँ व्हाट्सएप पे, यहाँ पर यूट्यूब पे भी। तो धीरे धीरे टालो, है ना, उस चीज़ को टालने की आदत डालो। नेगेटिव जोर से चिल्लाओ कमरा बंद करके, जोर से हंसो, जोर से नाचो, जोर से कूदो, जैसा मन करे। अब कमरा बंद करके क्यों कहा? क्योंकि लोग समाज जो है बड़ा विचित्र है, आपको पागल ही कह देंगे आप जोर से चिल्लाए, जोर से। देखो बहुत सारे पेन जो है, पेन जो शरीर के दर्द हैं, जो दिल के दर्द हैं, पता है चिल्लाने से कम हो जाते हैं। तभी तो देखा होगा आपने, लोग झगड़ा करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो फिर शांति महसूस करते हैं। तो वहाँ लोगों से नहीं चिल्लाना है, लोगों से नहीं, व्यर्थ में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। कमरा बंद करके चिल्लाओ जोर से, और जोर से ही हंसो, जोर से ही नाचो, जोर से कूदो, अपनी खुशियाँ अपने अंदर प्रकट करनी है। तो यही तो पावर की, गॉड की पावर है आपके अंदर, आपकी स्ट्रेंथ, इतना मजबूत बनाया ईश्वर ने आपको कि आप सारी विपत्तियों से बाहर आ पाते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं कि आपने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, ये सबसे बड़ी बात है। इन परिस्थितियों में कोई होता तो मानसिक संतुलन खो देता, ये बात आपके बारे में बहुत बोली जाती है, क्योंकि आपके जीवन की घटनाएं ऐसी रही हैं, आपके जीवन के परिस्थितियां ऐसी रही हैं। अब मैं क्या करूं, हर रीडिंग में ऐसी परिस्थितियां निकल के आती हैं तो मुझे बताना पड़ता है। तो माफ़ करिए अगर आपको दुख पहुंचा हो अपने दुख के बारे में सुन के। तो अब खुश रहना चालू करो। देखो आपके अंदर वो पावर है, आशीर्वाद दिया है ईश्वर ने, तो उस आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।